30 लड़का के हम साथ नहीं रहना चाहते, अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहना चाहते। उसको दिल पहले से ही 4 गो से लगा हुआ है। आपके अलावा भी उसके बहुत सारे संबंध थे। सिर्फ पैसे के लिए वो शादी की थी। आपसे पैसे के लिए शादी की थी। जो पत्नी अपने पति को जेल में भेजने के बाद खुश हो रही है और कहती है कि इतना पैसा दो तब हम आपको बाहर निकाल देंगे, उसको कैसे हम पत्नी बोले? 4 चक्का लड़का से मांग रहा है 3 लाख रुपया, बेटी के रख के तुम कमाई खाएगा बेटी के। आग का धंधा चला रही है जैसे भी। माता पिता ने अलग कर दिया। जी, किसी से कोई मतलब नहीं है। फिर भी सभी केस में जो भी केस होता था सभी में माता पिता भाई सबका नाम दे देती है। डेली 100 को केस डील करते हैं। डेली जो जरिया बन गया है ना कि बेटी को घर में रखो, 498 केस करो, मेंटेनेंस, ये कंचन मैडम खत्म कर रही है। उसको तो चाहिए पब्लिसिटी। 25 लड़का को लेकर के एक बार आई थी मेरे घर के पास, साथ में किसी सूर्या नाम के लड़के के साथ रह रही है। क्या लगता है रिश्ता में क्या है? जज को भी क्या बोली थी? वो जज साहब तो उस समय सुने नहीं। एक चमेटा में इतिहास हम लिख दूंगा, समझला? वो एक हाथ कभी मार खाई है हमसे। मार खाने वाली लड़की लग रही है आपको किसी भी एंगल से? इतना गंदा गंदा गाली दिए हम बोल नहीं सकते हैं। पब्लिक लोग भी उसी को सपोर्ट करने लगे। एक महिला है, हम तो पुरुष हैं, हमको कौन सपोर्ट करेगा? मैं बात कर रही हूँ कंचन मैडम की, फ्रॉड कंचन मैडम। बहुत प्रताड़ना दिया आपको, बहुत तकलीफ दी, आपकी आंखों में आंसू आ रहा है। हाँ, जिंदगी नर्क बना दी। बस बोले तो मैडम हम बस जी रहे हैं, जैसे भी कट रहा है मेरा समय। वो तो अपना जीवन अच्छी तरह से जिए, भगवान करे और अच्छा जिए। अब तकलीफ में बहुत है, आंखों में इतना दबदब आंसू कैसे? मतलब तकलीफ हो रही है, दर्द है। बोले तो मैडम जैसे भी हम बस जी रहे हैं, कब मेरा अंत आ जाएगा भगवान अब देखिए। आपसे जेल में आई थी मिलने? जी हाँ, तो क्या जेल में मिलने आई। हाँ। कहती है कि इतना इतना पैसा दो, हम बता नहीं सकते अभी पैसा कितना बोली है, तब हम कल के कल आपका बेल करवा देंगे। मतलब पति से सौदेबाजी? जी हाँ, सौदेबाजी ही हमसे एक करेगी। पति के लिए तो एक पत्नी के लिए पति ही सब कुछ होती है। पति कुछ नहीं है, सिर्फ पैसे के लिए वो शादी की थी। आपसे पैसे के लिए शादी की थी? 15,000 दे दिया। और 15,000 मतलब काम हो जाता तो 50,000 मिल जाता। हाँ, टोटल 50,000। बस यही हम तो अब यही ना समझेंगे। जो पत्नी अपने पति को जेल में भेजने के बाद खुश हो रही है और कहती है कि इतना पैसा दो तब हम आपको बाहर निकाल देंगे, उसको कैसे हम पत्नी बोले? आपका एक बेटा है? जी हाँ, एक बेटी है। शादी को 20 साल हो गए। मैडम बेटा का उम्र क्या है? लगभग 18 वर्ष हो गए। तो 10 आपने कहा कि जब वो 10 साल का था, एक उसने झूठा केस किया था आप पर, तो बेटे ने आके आपको बचाया। जी। बेटे ने क्या कहा? बेटे में गवाही में वो खुद दी, वो बोलती थी। हाँ। कंचन बोलती थी कि हमको खर्चा के वास्ते पैसा वगैरह कुछ नहीं देते हैं। हाँ। मारपीट करते हैं हम पर, हमेशा ही आरोप लगाते आ रही है। जब बेटा से ही पूछा गया, जबकि बेटा उसके पास रहता था, तो बेटा खुद बोला कि नहीं पापा हमेशा खर्च के वास्ते पैसा देते थे। अच्छा। ये तो अभी भी स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, पेपर है। जी जी, मैं दिखा दूंगी। हाँ। दर्शकों को। तो मतलब और बेटा जो वो अपने तरफ गवाही के लिए मेरे बेटे को मोमबत्ती से जला जला कर टॉर्चर करती थी। क्या बोलते, एक माँ अपने बेटे पर हाँ। अत्याचार कैसे हाँ, कर हाँ। सकती है? अब यही सोच लीजिए कैसी वो माँ है। यानी कि आपका कहना है कि आपका बेटा को वो डराती थी, बहुत डरा धमका के रखती थी। तो अब कैसे रखती है अभी तो अब पता नहीं उसके साथ है कि नहीं है। कितने साल से आप पति पत्नी दूर है? लगभग 10-12 साल हो ही चुका है। 10 साल हो चुके। पहले अच्छे से रहते थे? पहले तो ठीक ही था उसका रवैया, पहले से हमको जानकारी नहीं था। हम उस पर बहुत आंख बंद करके विश्वास करते थे, जो भी बोलती थी सब हम मान लेते थे कि सब सही है। लेकिन जब आंखों से देखा हुआ हम झुठला तो रह सकते हैं। हम भी सोचे कि वो हम पर इतना 4-5 केस की है, हम भी उस पर करें। लेकिन देखिए इज्जत मान सम्मान बहुत कुछ है मेरे लिए, हम लोग तो इज्जत के लिए डरते हैं। मैं देख रही हूँ, इसलिए तो मैं अभी हम आपके साथ कैमरा में भी नहीं आना चाहते हैं। जी। और कहीं ना कहीं आप पे आरोप है कि आपने दूसरी शादी कर ली है। ये सब सरासर उसका सब ढोंग है। उसको तो चाहिए पब्लिसिटी, एक पति के लिए। बताइए, सारा जीवन नरक करके मेरा बर्बाद कर दिया, अभी कहती है कि हम ये कर लिए वो कर लिए। मतलब आपने सच में कोई दूसरी शादी नहीं की? बिल्कुल नहीं मैम, आप इंक्वायरी करवा लीजिएगा। जी वो तो हम देख रहे हैं। अच्छा ये बताइए आप
कि जिस तरीके से आप मेंटल हैरेस हो रहे हैं, जिस तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है आपको, आपने कभी किसी अदालत या किसी न्याय के मंदिर में आपने गुहार नहीं लगाई? नहीं, हम तो कहीं ना, इज्जत के चलते हम नहीं चाहते थे कि मार्केट में सब वायरल हो। मेरा मतलब कि वो यहाँ पे आ करके मतलब बहुत तरीके से आपने कहा कि मेरे दरवाजे आ जाती थी जी 10 गुंडे लेकर के और फिर मारपीट करती थी, ये सही है? जी, बहुत हल्ला हंगामा करती थी यहाँ आ करके। 4 महिलाओं के लेकर के, उसके साथ 20-20, 25-25 लड़का को लेकर के एक बार आई थी मेरे घर के पास में। 25 लड़का को जी, लेके आपके 4-5 गाड़ी से लड़का लोग आया था। अच्छा, उस दिन तो हमको लगता है कि मेरा प्री प्लानिंग उसका मर्डर प्लान था वो। तो मेरा, हाँ, आपको मतलब मेरे पुराने वाले घर में आई थी। आपको मार देती उस जी, मेरे पुराने वाले घर में आई थी जी। देखने के लिए कि कहीं कोई हम लड़की तो नहीं रखे हुए हैं घर में। खोल करके सब देख ली, संतुष्ट हो गई, फिर भी नहीं, जाके थाना में जाके एक और झूठा केस। अभी तक कितने केस कर चुके हैं आप फिर? अभी तक 5 केस टोटल हो चुका है हम पर। एक केस में कहीं ना कहीं वो झूठी साबित हुई है, हाँ, झूठा साबित हुई। जिसमें आपके बेटे ने आपको बचाया। हाँ, जिसमें उसका गवाही है। अगर उस समय आपके बेटे डर जाते, 10 साल का बेटा था, ऑफ कोर्स अपनी माँ की बातों पे आ सकता था, लेकिन उसने अपने पिता को चुना। जी, अब इसी से आप पता लगा सकते हैं कि बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, वो तो झूठ बोलेंगे नहीं। कोर्ट में तो जो भी बोलना था वो सच सच ही बोला। बोलती थी कि मेरे बच्चे को मारता है, जबकि पूछा गया कोर्ट में कि बेटा तुमको पापा मारते पीटते भी हैं, तो खुद बोला कि नहीं, मेरे पापा बहुत प्यार करते हैं हमसे, खर्च के वास्ते पैसा देते थे, तो हाँ, खर्च के लिए पैसा भी देते हैं। मतलब फिर जब आपको जज ने कहा कि तुम अपना बेटा को अपने पास रखो, तो उस दिन का नज़ारा क्या था कोर्ट में? कोर्ट से वो निकल के मेरे बेटे को हाथ पकड़ के बाहर निकल गई। गाली गलौज तो मत कहिए, कितना गंदा गंदा गाली दी है, हम बोल नहीं सकते हैं। जज को भी कुछ बोल रही थी? जज को भी। क्या बोली थी? वो जज साहब तो उस समय सुने नहीं। हाँ। नहीं तो हमको लगता है उसी दिन उसका हवालात का सैर हो जाता। गाली को बहुत गंदा बता नहीं सकते हैं। बाहर निकलने के बाद बेटा को पकड़े हुए वो भाग रही थी। आपको हैंड ओवर किया था बेटा और छीन के वो लेके चले गए। जी हाँ, जज साहब बोले कि इस महिला से इस बच्चे का परवरिश नहीं हो सकता है, इसलिए हमसे पूछे जज साहब कि तुम अपने बच्चे को ले जा सकते हो। हम तुरंत एग्री हो गए, हम कि हाँ, मेरा बच्चा हमको चाहिए, इसी के भरोसे हम तो जी लेंगे। तो वो ज़बरदस्ती बच्चे को हाथ पकड़ के कोर्ट रूम से बाहर निकल गई और गाली गलौज जज साहब तक को देते हुए बाहर गई। आज भी आप अपने बेटे को मिस करते हैं? बहुत याद आता है जी। अब तो क्या बोलें, छीन के ले गई। 10-12 साल। मतलब कोर्ट का भी उस कहीं ना कहीं कंचन मैडम ने कोर्ट का भी अवहेलना कर दिया और आपसे बेटा दूर कर लिया। जी हाँ, वो कोर्ट को भी नहीं मानी। कोर्ट की बातों को मानती तो फिर तो आज मेरा बेटा मेरे साथ ही रहता। और आपने फिर कोशिश नहीं की कि चलो हम फिर से कोर्ट को आवेदन दे कि मेरा बेटा को छीन के मुझसे ले गई है? नहीं, कोर्ट जब अगला डेट में हम गए तो कोर्ट रूम में पूछे हमसे जज साहब कि बेटा कहाँ है तुम्हारा, हम तो तुम्हारे हैंड ओवर किए थे। तो हम बोले कि नहीं सर, जो वो तो बेटा को ज़बरदस्ती लेकर के चली गई है। तो नहीं, तुमको तो रखना चाहिए था ना, तुम रखे क्यों नहीं? हम कैसे लेते? बाहर जब निकले तो पूरा पब्लिक लोग भी उसी को सपोर्ट करने लगे। एक महिला है, हम तो पुरुष हैं, हमको कौन सपोर्ट करेगा? जैसे भी हम बता रहे हैं तो पिता का दर्द है वो जो आज आप बता रहे हैं। आप कहते हैं कि आपकी ज़िंदगी नर्क हो गई, कैसे? मतलब वो कहती है कि आप उसको मारते थे, उसके पीठ को जला दिए, इसमें कितनी सच्चाई है? उसको तो देखने का चीज़ है मैडम, पूरा शरीर को देख लीजिए कि कभी जला के वो एक हाथ कभी मार खाई है हमसे। वो मार खाने वाली लड़की लग रही है आपको किसी भी एंगल से? एक चमेटा में इतिहास हम लिख दूंगा, समझला? तो दूसरों को मारने पीटने में हमेशा लगी रहती है। हम भी उसका वीडियो देखे हैं, कितना मार पीट करती है। ऐसा मार मारेंगे ना कि कनपटवा लाल करेंगे, तेज मार रहा तू। मैं क्या बोले, अपना बेइज्जती हम खुद एक पत्नी अपने पति को मारती है, उसके बाद FIR दर्ज करवा देती है। वही करते आ रही है। आपकी माँ को भी मारी? माँ को भी सीढ़ी से ढकेल दी है। सीढ़ी से ढकेल? जी, ये 10 बार जिस समय रहती थी सीढ़ी से। पूरे आपके समाज के लोग देखते थे और कोई नहीं आते थे बचाने के?
वो दबंग टाइप के महिला है, आप तो देख ही रहे हैं। किसी से वो डरती नहीं है। थाना पुलिस जो भी समझती है कि हम ही है जज हैं। वो अपने आप को तो इतना, इसलिए हम लोग भी बैठ गए। अब क्या करते, कोई केस मुकदमा भी हम नहीं किए, भगवान भरोसे बैठे हुए हैं। तो भगवान आपको इंसाफ दिलाएंगे? समय आएगा तो ज़रूर दिलाएंगे। अभी आप कोर्ट में तारीख पे तारीख कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी नर्क हो गई है। आपने जैसे कहा, आप कहीं ना कहीं मेंटल टेंशन में जी रहे हैं, रात भर नहीं सोते, खाते नहीं हैं। जैसा आपके चेहरे से लगता है कि आप अब बहुत ज़्यादा टेंशन भरा लाइफ जी रहे हैं। क्या लगता है कि ऐसे में, मैं सुना करती थी कि पत्नी पर लोग अत्याचार करते हैं, यहाँ पत्नी ही एक पति पर अत्याचार कर रही है और आप वो चीज़ें इतने दिनों तक झेल ही रहे थे। आपने कभी नहीं किसी को बताया? किसको बताते मैडम, कौन मेरा सुनने वाला है। थाना पुलिस प्रशासन सब जगह तो उस महिला को ही मिला जहाँ वो रोध होकर के अपना दिखा देती थी कि हम बहुत लाचार हैं। सब हम ही को कहते थे कि हम गलत हैं। हम एक्सेप्ट करते हैं कि अब लव मैरिज किए थे, ला करके उसको अच्छी तरह से इज्जत से हम रखे भी। ये भी मेरा ही गलती समझिए। आपने तो इंटर कास्ट मैरिज शादी की, ये तो बहुत बड़ी बात है कि आपने अपने प्यार को शादी की ओर लेके जाना, उसको समाज में इज्जत देना। फिर ऐसा क्या हो गया कि आप पर इतना अत्याचार? उसको दिल पहले से ही 4 गो से लगा हुआ है। आपके अलावा भी उसके बहुत सारे संबंध थे? सारे पहले से ही दोस्त बहुत सारे थे। हमको लगा कि चलो शादी के बाद सारे दोस्तों से उसका छुट्टी हो जाएगा, उसको घर परिवार तो अच्छा से देखेगी ना। लेकिन नहीं, उसका रवैया तो दिन पर दिन बदलने लगा। मेरे यहाँ रही 1 महीना यहाँ, 3 महीना पटना, कभी फिर आती 1 महीना यहाँ, फिर 2 महीना अपना टाटा चली गई मायके। फिर दूर यहाँ आती चली गई। आज आप 10 साल से दूर हैं? 10 साल से अलग है। अलग वो है। अपना यहाँ से घर बार छोड़ करके भाग गई है, अपने भागी है। हमको इल्ज़ाम लगाती है कि हमको घर से बाहर निकाल दिया है। खुद भाग गए? खुद चली गई। हम तो कोर्ट में आवेदन, जिस दिन गई थी उस दिन हम आवेदन भी दिए थे कि सर वो तो घर छोड़ करके चली गई है यहाँ से। जो मैट्रिमोनियल जो आपने केस किया, उसमें क्या डिसीजन आया था? अभी कोई डिसीजन उसमें नहीं अभी है, नहीं चल आया। ही रहा है चल वो तो। रहा है। हाँ, मतलब कब तक? आपकी उम्र लगभग 50 साल के आसपास हो रही है और आपने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ तकलीफ ही झेली। आपने दोबारा शादी करने के लिए नहीं सोचा। मतलब उनका कहना है कि आपने चोरी छिपे शादी की। यहाँ कितनी सच्चाई है? सच्चाई तो आप भी देख रहे हैं मैडम कि हम कैसे जी रहे हैं, वो उसका लाइफ स्टाइल क्या है। वो तो अपने साथ तो खुद साथ में किसी सूर्या नाम के लड़के के साथ रह रही है। एक जहाँ भी जाती है, एक होटल में दोनों कोई साथ में ही रहते।